ये तस्वीर है 33 साल की निर्मला की, जिसके पति प्रकाश ने इसी साल जून के महीने में अपनी जान ले ली थी। पति की मौत के बाद निर्मला अपने ससुराल से अलग होकर दूसरे घर में रह रही थी, क्योंकि निर्मला चाहती थी कि उसके जो बच्चे हैं वो काबिल बन सकें, कामयाब बन सकें, पढ़ सकें, लिख सकें, समाज में एक अच्छा प्रोफेशन को अपना सकें, क्योंकि उसके जो पति प्रकाश थे वो खुद एक टीचर थे। तो निर्मला भी ये चाहती थी कि उसके जो बच्चे हैं वो आने वाले वक्त में काबिल बने, समाज में सिर उठाकर चलें। वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर जोर दे रही थी। पति की मौत के बाद उसकी दुनिया बस उसके बच्चे थे। उसका अपनी ससुराल वालों से ज़्यादा बातचीत नहीं थी, वो अपने ससुराल वालों से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। मगर उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि जून के बाद दिसंबर आते आते और वो साल यानी कि 2023 ख़त्म होते होते वो अपनी जान भी गंवा देगी। और उसकी जान जिस इंसान ने ली वो खुद उसकी ससुराल का उसका अपना सगा बड़ा जेठ था। और उस इंसान ने, जिसका नाम है सुरेश राठौड़, जिसकी उम्र है 40 साल, उसने अपने छोटे भाई की विधवा बीवी को ना सिर्फ मौत दी, बल्कि यूं कहूं कि इतनी दर्दनाक मौत दी कि जिन लोगों ने उसको ये करते हुए देखा वो जिंदगी भर वो भयानक मंजर अपनी आंखों से कभी भी निकाल नहीं पाएंगे, अपने दिल दिमाग से उस हैवानियत को, उस मंजर को शायद ही कभी भूल पाए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जेठ ने अपने सगे छोटे भाई की विधवा पत्नी को जिंदा जला दिया। महिला ने जब चीखते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाई, हाथ पैर जोड़े बचाने की उसने चीख लगा रही थी, लोगों से गुहार लगा रही थी, तो ये शख्स जिसका नाम सुरेश राठौड़ है वो हाथ में लोहे की रॉड लेकर जलती हुई उस महिला के पास खड़ा रहा ताकि कोई उसको बचाने ना आ सके और ये महिला तिल तिल कर जल जल कर यूं ही मर जाए। वो वीडियो भी वायरल हुई जिसमें सुरेश हाथ में रॉड लेकर खड़ा हुआ है और निर्मला चीख रही है, लेकिन हम वो आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, यूट्यूब की गाइडलाइंस भी है और एक इंसानियत के तौर पर भी मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि यकीन मानिए वो वीडियो इतनी भयानक है, इतनी खौफनाक और इतनी दर्दनाक है कि देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस वीडियो के कुछ फोटोज़ ग्रैब लेके मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में लगवाऊंगा, लेकिन वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। हालांकि उस वीडियो के अंदर जो चीख है उस महिला की सुनाई दे रही है, जो तड़प उसके मुंह से आवाज़ के तौर पर निकल रही है, वो देखने के बाद, वो सुनने के बाद होश फाख्ता हो जाते हैं, डर से सहर जाता है इंसान की इतनी भयानक तरीके से कोई किसी इंसान को मरते हुए कैसे देख सकता है, और वो भी अगर कोई बचाने उसको आने की कोशिश भी करे तो वो उसको भी मारने के लिए आमादा खड़ा रहता है। दरअसल आरोपी ने, जो कि सुरेश राठौड़ है, उसने अपने भाई की विधवा बीवी के ऊपर पेट्रोल डालकर पहले बेरहमी से उसको पीटा। जब वो अधमरी हो गई तो उसके बाद उसने उसे आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तुरंत कार्रवाई की और उसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार किया जिसने इस हैवानियत भरे कारनामे को, हैवानियत भरे कृत्य को अंजाम दिया था। पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, सुरेश को। पति ने जून में, जो महिला का पति है प्रकाश, उसकी जान जून में चली गई थी, उसने अपनी जान ले ली थी, सुसाइड कर ली थी। अब बीवी की हत्या के आरोपी ने पुलिस पूछताछ में ये बताया है कि उसके भाई की जो मौत हुई है वो उसकी बीवी की वजह से हुई है, ऐसा सुरेश का कहना है। सुरेश ने पुलिस को ये बताया है कि वो महिला को भाई की मौत का जिम्मेदार मानता है और इसी साल जून में छोटे भाई प्रकाश राठौड़ ने सुसाइड की थी। वो एक निजी स्कूल में टीचर था। आरोपी ने ये भी बताया है कि निर्मला का किसी से अफेयर था। जब प्रकाश राठौड़ स्कूल जाता था तो एक जूता चप्पल का कारोबारी उसके घर आता जाता था, दोनों ने ही मिलकर भाई को मार डाला, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। ये कहना था सुरेश राठौड़ का, जिसने अपने भाई की विधवा बीवी को सरेआम गली में मौत की नींद सुला दिया। इतना ही नहीं, जब इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है कि इस बारे में जब जो महिला मरी है निर्मला, उसके परिवार वालों से पता किया, उनसे पुलिस ने पूछताछ करी, तो महिला के परिवार वालों का कहना था कि उनकी बेटी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसका अफेयर था और उसने किसी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है, ये सब झूठ है। इस हत्या के पीछे की असली वजह, यानी कि निर्मला के कत्ल के पीछे की असली वजह ये है कि माँ बाप ने ये बात निर्मला के माँ बाप बोल रहे हैं कि उनकी बेटी को प्रॉपर्टी की विवाद की वजह से मारा गया है। बेटी का ससुराल के पास करोड़ों की जायदाद थी,
जून में ही इनके बीच करोड़ों रुपए की जायदाद का बंटवारा भी हुआ था। वजह, मृतका के सास ससुर ने लुहारी में 4 लेन किनारे की ज़मीन कुछ महीने पहले ही बेच दी थी। पति प्रकाश की मौत के बाद निर्मला बेटी के साथ सास ससुर से अलग होकर दूसरे घर में रह रही थी, जबकि जेठ सुरेश राठौड़ माँ बाप के साथ, यानी कि निर्मला के सास ससुर के साथ और प्रकाश के माँ बाप जो कि सुरेश राठौड़ के भी माँ बाप हैं, वो अपने माँ बाप के साथ अलग घर में रह रहा था। लेकिन जो उन्होंने 4 लेन की ज़मीन हाईवे के किनारे की बेची थी, उसके करोड़ों रुपए उन्हें मिले थे और इसी पैसे के बंटवारे की वजह से, जायदाद के बंटवारे की वजह से सुरेश ने निर्मला की हत्या की है। ये आरोप लगाए हैं निर्मला के माँ बाप ने। इस मामले पर पुलिस ने क्या कहा, आरोपी को गिरफ्तार करके आरोपी ने पुलिस से क्या कहा, आप खुद सुनिए। जिले के अंदर जो ढोडर चौकी है, ढोडर चौकी अंतर्गत एक महिला को मार कर उसके बाद में उसके ऊपर पेट्रोल डीजल डाल के और उसके बाद जलाया गया है। उसमें उसका जो जेठ है उसके द्वारा उसको सिर पे डंडा मारा गया था। महिला नीचे गिरी और उसके बाद में उसको जला दिया गया। तो जेठ जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये उसकी अभी तक जो तफ्तीश में सामने आया हुआ है उसमें ये आया हुआ है कि उस महिला का पति जो है वो सालाखेड़ी में लगभग 1 साल पहले उसने आत्महत्या कर ली थी और जेठ का ये मानना था कि उसके भाई ने उस महिला की वजह से ही आत्महत्या करी है। इस तरीके की चीज़ें अभी तक सामने आई है और भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। अभी आरोपी हमारी हिरासत में है। प्रॉपर्टी की वजह हो या फिर अफेयर की वजह हो, जो भी एक अलग वजह है, उसको अगर हम किनारे भी रखें, जिस तरीके से इस हैवानियत को अंजाम दिया गया है, सरेआम घर के बाहर, बीच बाजार में, गली के अंदर, जहां लोगों की मौजूदगी थी, लोग खड़े हुए थे, तमाशबीन बने देख रहे थे, उस वक्त वीडियो में नासी कम से कम 40 से 50 लोग मौजूद होंगे। अगर 40-50 लोग भी नहीं, मान लीजिए 15, 10, 20 भी लोग मौजूद होंगे, अगर वो लोग चाहते तो सुरेश को काबू कर सकते थे। सुरेश के हाथ में रॉड थी, हथियार ऐसा नहीं था कि वो किसी की जान ले लेता, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं जुटाई और उस महिला की चीखों को वो सुनते रहे। अगर वो शायद उस वक्त कोशिश कर लेते तो मुमकिन है कि निर्मला बच जाती। सुरेश एक के ऊपर हमला करता तो दूसरा उसको पकड़ सकता था। 3-4 लोग अगर चाहते तो मिलकर उस पर काबू कर सकते थे और इस तरीके से निर्मला की जान शायद बच जाती और वो अपनी बेटी के सिर पर शायद जिंदा रहती और अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती। शायद उसको कुछ वक्त लगता अपनी तबीयत संभालने में, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ रहती। ज़रा सोचिए, जून में जिस लड़की ने अपने पिता को खोया और उसके कुछ महीने के बाद ही दिसंबर आते आते उस बच्ची ने अपनी माँ को भी खो दिया और उसकी माँ का हत्यारा और कोई नहीं, उसकी सगा चाचा या कहूँ ताऊ था जिसने महिला की हत्या कर डाली। फिलहाल ये आरोपी सुरेश राठौड़ पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस स्टोरी के ऊपर, इस हैवानियत के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।